जब देखेंगे आप तो वैसे ही आपको दिखेगा। तो भैया कर्म सिद्धांत की अपनी बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं। अशुभ कर्म को शुभ में आप बदल सकते हैं और शुभ कर्म को अशुभ में बनाने की तो सबके पास फैक्ट्री है। पुण्य को पाप बनाने में तो आप बहुत सियाने हो, लेकिन हम तो पाप को पुण्य में बदलते हैं। ये हमारे शांतनाथ भगवान की द्वारे की विशेषता है, ये हमारे जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति की विशेषता है, ये हमारे श्रावक धर्म की विशेषता है कि अशुभ कर्म को भी शुभ में आप कर सकते हैं। कर्म की बहुत तरह के भेद प्रभेद हैं। आपने तो केवल 8 कर्म, 1 से 48 उनके भेद, लेकिन जितने तरह के भाव हैं उतने तरह के कर्म बंध की व्यवस्था है। और सारा कार्य कर्म के अनुसार नहीं होता है। मेरे खोटे भाव हैं, क्या करूं, मेरे तो अशुभ कर्म का उदय ऐसा नहीं है। अशुभ कर्म का उदय है, हम उसमें भी खोटे भावों को नो एंट्री दे सकते हैं। यही तो पुरुषार्थ है। मार्केट में जा रहे, मिल गया खोमचा वाला, एक भावना बनी, कुछ ना कुछ खाना है, मन कहता नहीं, अभी मंदिर नहीं गए हो, बिना मंदिर के हम नहीं खा सकते हैं। कंट्रोल होगा आपका। और जिसका परिचय नहीं है पंच परमेष्ठी से, खाओ पियो ठीक है ठाक, आज नहीं जाएंगे मंदिर, कल हो आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे। कर्म का उदय तो दोनों का है, लेकिन एक तो कर्म के उदय में अलर्ट हो गया। कोई चीज हमने देखी, अच्छी लगी, विवेकी कहता है क्या है, यह पुण्य कर्म का उदय है, यह क्या है, पाप कर्म का उदय है। पुण्य पाप को समझ ले तो 50% तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह वीरसेन स्वामी का फतवा है। सावधान, सामने अभक्ष पदार्थ आया, खाने योग्य नहीं, हम जागरूक हैं, यह हमें नहीं खाना है। सीताफल अभक्ष होता, हम नहीं खाएंगे। यह अमुक चीज है, यह हम नहीं खाएंगे। आपका विवेक जागृत हो, आप अस्वस्थ हैं। और उस दिन दामाद साहब आए, कढ़ाई चढ़ी थी, पत्नी ने मोहबस दामाद साहब के साथ आपकी थाली में भी पकवान रख दिए, आपकी थाली में भी पूरी परोस दी। अब कर्म का उदय तो आया है, अब देखते हैं कर्म के उदय ने, पुण्य कर्म के उदय ने थाली में तो पकवान और व्यंजन, नमकीन और पूरी रख दी, लेकिन हमारा विवेक कहता भैया स्वास्थ्य खराब है, हम दामाद नहीं हैं, इसलिए भैया पूरी हटा दो, अगर खिचड़ी हो तो परोस दो, रोटी हो तो परोस दो, अन्यथा हम नहीं खाएंगे। ये आपका विवेक है। कोई भी, ये मैंने सामने बात की, कोई भी आपको किसी ने गाली दी, क्या करें, हमारे कर्म का उदय, गुस्सा आ गया। कैसे आ जाएगा, तो तेरी ताकत क्या है, तू पर हम स्व। ये गुस्सा तो पराई चीज है और क्षमा हमारी चीज है। आप तो कहते हैं हमारा क्रोध स्वभाव हो गया। क्यों क्रोध स्वभाव हो गया है? स्वभाव तो ठंडा है। यहां बहुत लोग बैठे भी शांत क्यों बैठे हैं? बहुत गुस्सा करती हैं बहुत महिलाएं में, और बहुत पुरुष ऐसे गुस्सा आता है बात बात पे। घर पे जाएंगे यहां से और ताव दिखाएंगे, मन के अनुकूल कोई थाली में चीज नहीं आई, सब्जी अनुकूल नहीं बनी है तो गुस्सा आ जाता है। सब्जी में नमक कम है तो आवेश आ जाता है। अब दो व्यक्ति बैठे हैं, एक तो चुपचाप नहीं नमक है या तो मांग लिया और नहीं चुपचाप खा लिया, बाद में कह दी क्या बात है आपने कहा नहीं सब्जी में नमक नहीं है। अब क्या है, ठीक है अब पेट ही तो भरना है। वही कहता है बताओ
दिन भर की हालत है कि हम, और तुम सब्जी बनानी नहीं आता है, 3 से 60 सुना दो, हिटलर दिखाओ वहां। क्यों भैया? कर्म का उदय दोनों का आया था। तो आप बहुत तरह के कर्म का उदय गुस्सा लाए जरूरी नहीं है। कर्म का उदय आपको शांत बनाए जरूरी नहीं है, हमारा पुरुषार्थ है। चलो परिवार के साथ चलते हैं। परिवार का पाप और पुण्य का उदय अपना अपना सबका हुआ करता है। कभी कभी एक पुण्यशाली से परिवार के सब लोग खाते हैं, और कभी एक पापी की वजह से पूरा परिवार। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं मनोवती के चैनल से बोल रहा हूं। एक मनोवती पुण्यशाली बहू के जाते ही सारी फैक्ट्रियां बंद, सारे नौकर चाकर गाड़ियां ढोले, बैंक वाले सब ले गए। आज बैंक वाले ले जाते हैं। अशुभ कर्म का उदय हुआ, सब नौकर चाकर चले गए। एक पुण्यशाली महिला, और वो मनोवती जहां पहुंची, बुद्धसेन जहां पहुंचा वहीं माल ताल की व्यवस्था। पता नहीं किसके पुण्य से कौन परिवार में खा रहा है। अहंकार मत करो, मैं कमाता हूं, अरे मैं नहीं कमाऊं, भूखकर मर जाओ। अरे तू तो नौकर है, सबका अपना अपना पुण्य पाप काम कर रहा है। तो अहंकार करता है, यही तो पतन का कारण है। कर्म का उदय सारे काम करा जरूरी नहीं है। हाँ, कर्म आएगा, अशुभ कर्म आया सामान, और वो गेट के पास आएगा, वो सोचता है संत जी के साथ सामने प्रवचन सुन रहे हैं, अब वो अपना सामान आया और दत्त वापस हो गया। और उनका उदय आया तो चल जाते समय गेट पे कोनी में कोई हाथ लग गया, या और कोई कुर्सी में, या अन्य कोई ऐसी चीज बन गई। और तीव्र कर्म का उदय, भैया उसे तो मौत बुला के ले गई थी। कर्म की भी बहुत तरह की व्यवस्थाएं, हम सामान्य कर्म को तो विदा दे सकते हैं। अब चलिए परिवार में, कोई तो पत्नी बन के बैर लेता है, कोई पति बन के बैर लेता है, कोई मां बन के बैर लेता है। कर्म की उदय की बात आपको बताना चाहता, कर्म सिद्धांत की बात बताना चाहता। कर्म के उदय आने के बाद भी मुस्कुराते रहो। अशुभ कर्म के उदय में और चेहरे पर सिकुड़न न हो, इसका नाम है सम्यक दर्शन। यह धर्मात्मा का जीवन, यह विवेकी का जीवन, यह अहिंसा के पुजारी का जीवन। अशुभ कर्म का उदय आना अलग बात है, और दुखी बनाना अलग बात है। दो चीजें हैं, आप खिचड़ी बना देते हो। क्या करें, हमारे तो कर्म का उदय। क्यों कर्म का उदय? कैसे आ गया तू? भाग यहां से, तिथाकर मान शांति के महल में, और तू आ गया। आसाता भी नहीं कहते, चुपचाप खड़ी रहो। बुखार आ गया, ठीक है, देख लेंगे हम, अभी टाइम नहीं है, जब टाइम हुआ तब देखेंगे बुखार की हालत है। टाइफाइड हो गया, हो जान दो। डेंगू हो गया, हो जान दो। क्यों डरे हो? है हिम्मत परिवार में रहते हुए भी, और कर्म की ताकत क्या है, वो हमें दुखी बना जाए। अगर पत्नी प्रतिकूल भी है, कर्कश स्वभाव वाली है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रतिकूल पत्नी है, अरे अनुकूलताओं में तो सब जीवन दाम्पत्य व्यतीत करते हैं। और प्रतिकूल पत्नी, सुकरात का सुना होगा, अपनी पत्नी अपोजिट पार्टी की थी। और गोपाल दास बरिया जी के नाम तो आप बहुत जानते हैं, आपके निकट की, आगरा की। उनकी पत्नी, दोनों में 36 का आंकड़ा। बरैया जी को पूरे जीवन गुस्सा नहीं दिला पाई, और तुम बिना गुस्सा के पत्नी के सामने रह नहीं सकते हो। या तो पत्नी गुस्सा आएगा या पति गुस्सा आएगा। और वो आपने कई बार सुना है, दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना है तो एक के एम्पलीफायर के तार निकाल दीजिए। पत्नी गुस्सा में है तो पति को अपनी मूछें नाक छोटी कर लेनी चाहिए।
और जब पति देव गुस्सा में हारे थके आए हैं तो पत्नी को एम्पलीफायर के तार अलग कर देना चाहिए, शांति का परिचय देना चाहिए। यह तो है धर्मात्मा का जीवन। और ऐसा नहीं है तो मंदिर जाना, पूजा पाठ, प्रवचन सुनना, आहार देना कितना सफल सार्थक होगा ये मुझे नहीं मालूम, ये आप जानते। अरे शांति हमारे हाथ में, अशांति हमारे हाथ में। कर्म का उदय तो असाता वेदनी की सामग्री खड़ी कर सकता है, लेकिन हमें दुखी नहीं बना सकता है। हमारी सासू से नहीं बनती, कोई बात नहीं है, देन दो गाली, मत बात करने दो। और सासू की हिम्मत हमें गुस्सा ला दे, सासू की हिम्मत हमें दुखी बनाए। 10 मिनट सासू की रोज पैर दबाओ और देखो सासू जी आपसे कैसे गुस्सा होती है। अब बैकवर्ड बन जाओगे तो सासू के पैर दबा लिए तो फिर अड़ोसी पड़ जाए, तुम भी दब्बू हो। और सासू की सुनती हो, वो 2 सुनाए 4 नहीं सुनाई तो तुम पुत्र वधू आगरा की थोड़ा ही हो, कोई गांव की हो, गंवार हो। ऐसा हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि आजकल अग्नि में घी डालने वाले बहुत होते हैं। अगर पति और पत्नी में झगड़ा नहीं कराया तो वो फ्रेंड और सहेली नहीं। आपको पता नहीं है, आप नॉलेज है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। 2 सगे भाई हों और उनमें अगर फूट नहीं डाली तो हम भी धर्मात्मा नहीं कहलाए। ऐसा है नहीं धर्मात्मा की स्थिति। पहले तो मुर्गाओं को लड़ाते थे, सांडों को लड़ाते थे, कुत्तों लड़ाते थे। आज के युग में तो मनुष्य के रूप में, और कैसे घरों को तोड़ें, कैसे इनमें फूट डालें। 2 भाई एक साथ हैं, संयुक्त परिवार है, तो कोई ऐसा मंत्र तंत्र यंत्र करो कि इनका चूल्हा कल से अलग जलना चाहिए। ये सबसे बड़े निकृष्ट अधर्मात्मा पापी कहलाते। हम किसी के घर को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़े तो नहीं। यही तो है सम्यक दर्शन, यही तो है धर्मात्मा का जीवन, यही तो है हिंसा का पुजारी, यही तो बनाता है आपकी सोच को पॉजिटिव। जितना नेगेटिव सोचोगे आप, उतनी आपकी सोच नेगेटिव बनेगी। पॉजिटिव, अच्छा सोचिए। ये विल पावर को बढ़ाने के लिए फ्री के टैबलेट दे रहा हूं आपको। सबका अच्छा, सबका कल्याण, दूसरों की उन्नति, दूसरों का विकास। आप देखिए आपको इतनी शांति मिलती है, इसमें कोई खर्च नहीं हो रहा। हर लगे में फिटकी रंग चौखोई आ जाए। अच्छा तो सोच सकते हो, नहीं किसी गिरा सकते हो, किसी को हेल्प नहीं कर सकते हो, लेकिन सबके विषय में अच्छा सोचो। ईर्षा, देश, दूसरे के गले की चैन देख करके बेचैन नहीं हुए तो हम भी महाराज के भक्त नहीं कहलाए। क्या कि तुम भक्त हो, क्या कि धर्मात्मा तो। परिवार की बात आपसे कर रहा हूं। विषमताओं में जो जीवन जीता है वही तो गुल खिलाता है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं गुलाब के फूल के चैनल से बोल रहा हूं। गुलाब का फूल एसी में नहीं फला है, मखमल में नहीं फला है, वह कांटों में फलता है। संघर्षी जीवन है। विपत्तियों को जो जीवन समझता है, संघर्ष को जीवन समझता है, वही तो अहिंसा का पुजारी, वही तो है धर्मात्मा। ये मंदिर हमें विपत्तियों से, कठिनाइयों से, प्रतिकूलताओं से लड़ने का पाठ सिखाते हैं। मुस्कुराना सीखो, सिखाते भगवान। कई बार मैंने आपसे बात की है, आपके भगवान मुस्कुराते रहती है। पता तुम कैसे उनके भक्त हो? तब देखो तब चेहरे पर सुगैया जैसा मुंह बना रहता है तुम्हारा। पुलिस के हत्थे छूट के आए हो, कोई जीवन में आनंद नहीं। दर्शन कर रहे हैं, गिरे मेरे मन से, बड़े परेशान हैं, क्या करें। जो घोंटू तो प्रभु पीछे हाथ धो के पड़ गए, अब तो लेके जाएंगे। अरे अब घोंटुओं से घर में बात करना, अब भगवान से बात क्यों नहीं करता है? जीवन की बात कर रहा हूं। जीवन को देख लो तुम, कांटे बिछे हुए हैं, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। ये संभलने का नाम ही तो धर्म है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, इसी का नाम तो विवेक है। कर्म का उदय आए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसाय में दिक्कत हो सकती है, सर्विस में दिक्कत हो सकती है, शरीर
साथ नहीं दे सकता है, घर वाले साथ नहीं दे सकते हैं, हमारा विल पावर साथ देगा, हमारा हिम्मत, साहस। कोई परिवार में कितना प्रतिकूल हो, बस थोड़ा सा झुक जा। कैसे झुक जाएंगे, हमने भी तो, हम कम हैं क्या? आप बेटा मैदान में कोर्ट कचहरी और थाने और जेल आपके लिए ही तो है, आगरा की सेंट्रल जेल और जिला कारावास। थोड़े से झुक जाओ, थोड़ी समता लाओ। महाराज कब तक समता लाए, पूरी जिंदगी हो गई हमें तो कष्ट भोगते भोगते। अब भैया जैसे पापड़ बेलोगे सकेलना तो पड़ेगा, चाहे हंस हंस के सकेलो चाहे रो के सकेलो। पापड़ तुम नहीं बेले, ये कर्म तो तुमने बुलाए हैं। बिना बुलाए कोई मेहमान नहीं आता है। 10 बार बुलाओ, घर पे जाओ और तो भी खुशामद करो तो भी तैयार नहीं होता आने के लिए। 50 बहाने बनाता है, तो कर्म भी ऐसे नहीं आते हैं। हमने अशुभ कर्म बुलाए हैं तब आ रहे हैं। तो भैया परिवार के पुण्य और पाप, कोई प्रतिकूल व्यक्ति है, हमारी नहीं बन रही है, अपनी करनी आप करें। हम तो दूसरों से हैं, वो ऐसा कहता है, वो हमारी बुराई करता है, वो ये कहता है, हमारे साथ ने ऐसा किया है, किसने कुछ नहीं किया है, सब में नहीं किया है। अपनी करनी आप करें, सिर और उनकी दरता, ये कमजोरी है व्यक्ति। तो भैया पारिवारिक जीवन में रहते हुए कर्म सिद्धांत, पुण्य पाप, घर में कोई प्रतिकूल हो, शरीर साथ नहीं दे, अड़ोसी पड़ोसी कंस रावण सूर्पणखा मिल जाए और फिर भी जीवन में अशांति नहीं हो, यही तो है जीवन में जीने की कला। यही तो सिखाता है धर्म, यह सिखाता है सम्यक दर्शन। हर परिस्थिति में आनंद लेना सीखो। अरे अनुकूलताओं का तो सब आनंद लेते हैं, पुण्य का तो सब आनंद लेते हैं, लेकिन पाप कर्म, अशुभ कर्म, असाता वेदनी में जितनी समता रहेगी तो अभी अशुभ कर्म भी घुटने टेक सकते हैं। यह है आपका पुरुषार्थ। बढ़ाइए मत जीवन में, फार्मूला याद कीजिए, यही बीत जाएंगे। पाप का उदय आया है, ये भी जाएगा, और पुण्य का उदय भी हमेशा नहीं रहेगा। कहां से बोल रहे हो आप? पुण्य उदय जिन के तिन के भी नाही सदा शोक साता, यह जग बास थारत दीखे, सब दीखे दुख दाता। मेरे पास बहुत फाइल सुबह शाम तक कितनी फाइलें आती हैं।